मंगल इफ़ेक्ट या चंद्र ग्रहण। अक्सर जैसे ही यह नाम आता है और आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे दी जाती हैं। कहा जाता है कि अगर आपने चंद्र ग्रहण के समय पे कुछ खाया या फिर आप बाहर निकलते हैं या फिर कुछ ऐसे काम करते हैं जैसे कि आप कोई कटिंग वाला काम करते हैं, तो आपके अंदर पनपने वाले बच्चे में कुछ बनावटी खराबी आ जाएगी। और आप चंद्र ग्रहण पे बाहर जाते हैं तो ये भी हो सकता है कि आपको समय से पहले डिलीवरी हो जाने की या फिर ब्लीडिंग हो जाने की खतरे ये भी आपको कहे जाते हैं। तो इन सब डर के चलते आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है आपके फैमिली के द्वारा या फिर आपके फैमिली में प्रेज़ेंट बुजुर्गों के द्वारा आपको सलाह दी जाती है कि ग्रहण के समय बाहर नहीं जाना है। डिलीवरी में भी आपको कोई काम ये सब जो है कि आपको कोई कटिंग नहीं करनी है, आपको खाना नहीं बनाना है, आपको खाना नहीं खाना है, ये सब आपको इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है। जबकि ये सब मिथ है, एक डर है जिसके कारण आप प्रेगनेंसी में इमोशनली सेंसिटिव हो जाती हैं। वैसे लूनार इक्लिप्स एक चंद्र ग्रहण ये जो एक प्रक्रिया है, ये एक प्राकृतिक इवेंट है, जिसमें होता क्या है जब पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा एक लाइन में आ जाते हैं, पृथ्वी जो है वो सूरज और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो उससे सूरज की रोशनी होती है वो चंद्रमा तक नहीं पहुँच पाती। तो इसे हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं, यानी चंद्र को ग्रहण लग गया, उस पे रोशनी नहीं पहुँच पा रही है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि हर साल होती है। ये कहीं दिखता है और कहीं नहीं भी दिखाई देता है। ये हमारी सृष्टि के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको आप डायरेक्टली अगर देखते हैं, इनकी रेज़ अगर स्ट्रॉन्ग है, तो शायद ही ये आपको असर करें और आप पर कुछ असर दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर आप घर पर हैं या फिर घर से बाहर निकल कर आप नॉर्मल अपने काम कर रहे हैं, तो साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि इसकी रेज़, इसकी किरणें कोई भी दिक्कत नहीं देती हैं। और ना ही प्रेगनेंसी के समय आपको खाना खाने से या खाना बनाने से या फिर डिलीवरी के लिए बाहर जाने या फिर किसी भी काम के लिए बाहर जाने या डॉक्टर विजिट में बाहर जाने से आपको इससे कोई खतरा है, आप अपने काम नॉर्मली कर सकती हैं। बहुत बार जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं वो अक्सर डॉक्टर के पास जाती हैं और जिन्होंने चंद्र ग्रहण के चलते या किसी ग्रहण के चलते बहुत देर से कुछ खाया नहीं हुआ रहता। जबकि प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेगनेंसी में आपको उनके मील्स, रेगुलर मील्स पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस वजह से उनका शुगर ड्रॉप हो सकता है, उनका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, जिसके चक्कर में उनको प्रेगनेंसी में ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं जो कि हाई रिस्क की होती हैं। जिससे कुछ दवाएँ जो कि उनकी चल रही होती हैं, जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन वही बात कि चंद्र ग्रहण के टाइम पे कुछ खा लिया तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा उनके बुजुर्गों के द्वारा कहे जाने पर वो उस दवा को भी अवॉइड कर देती हैं। उस दिन वो उन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करती, तो इससे प्रेगनेंसी को नुकसान हो सकता है। माँ और बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है। अक्सर ग्रहण के दिन 2-3 दिन बाद जब फीमेल डॉक्टर विजिट के पास आती हैं और बोलती हैं, कंप्लेन करती हैं, उनकी उनकी कंप्लेन रहती है कि उनकी कमर में, हाथ-पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं या फिर उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, तो पूछने पे पता चलता है कि ग्रहण के टाइम उनको बोला गया था कि बिल्कुल भी वो अपने हाथ-पैर मोड़ कर ना सोएँ, एकदम सीधे स्ट्रेट सोएँ और लंबे समय तक सीधे लेटे रहने की वजह से बच्चे की जो ब्लड सप्लाई है, जो कि कम हो जाती है, जिससे अंदर कुछ अनवांटेड इवेंट्स हो सकते हैं, बच्चे को नुकसान भी हो सकता है। तो ये सब मिथ्स हैं, डर हैं सोसाइटी के जो कि फैले हुए हैं और प्रेगनेंसी में इमोशनली सेंसिटिव हो जाते हैं। इसलिए ऐसा कोई भी काम आप ना करें जिससे मेडिकली अगर आप अनफिट हैं या फिर जाने-अनजाने में अगर भले ही आप मेडिकली फिट ही क्यों ना हों, लेकिन आपके बच्चे को और आपको किसी भी प्रकार का नुकसान झेलना पड़े। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि लूनार इक्लिप्स और ये सब प्रेगनेंसी में जो मिथ फैले हुए हैं, उनको आप नज़रअंदाज करके आप अपने रेगुलर जो आप रोज़ करती हैं प्रेगनेंसी में, जो रेगुलर अपना ध्यान रखती हैं, उनको उसका ध्यान रखें। आप दवा सारी अपनी प्रॉपर टाइम पर लें, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इन सब मिथ्स पर ध्यान ना दें। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम इसका आंसर आपको ज़रूर देंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू।